हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज स्टार्ट की है आज की हमारी क्लास है। आज स्टार्ट के हमने 2023 के जो 15 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम बचे हुए जो अपने 15 क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सीडीपी का ये पोर्शन रहेगा, सीडीपी का ये पोर्शन रहेगा। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर लर्निंग अप्रोच। यानी कि हमें बताना कि कौन सा बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है बताना। मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी सार्थक सीखने के अवसर हमें जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाने चाहिए, ये भी ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन रहेगा ठीक। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। 3 क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी बच्चों का जो है सतत मूल्यांकन जो है करते रहना चाहिए। इससे क्या मिलेगा कि टीचर को तो मिलेगा फीडबैक, साथ ही साथ बच्चे का इवैल्यूएशन भी रहेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है। 4th ऑप्शन है एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग यानी सुलभ शिक्षण सेटिंग प्रोवाइड करवाना। ये ऑप्शन भी हमारा जो है ठीक रहेगा। लेकिन सिंगल लर्निंग पाथवे जो है चाइल्ड सेंटर लर्निंग का जो है अच्छा फीचर नहीं माना जाता। इसके जगह अगर बोलते कि मल्टीपल लर्निंग पाथवे का यूज़ करें तो वो कहीं ना कहीं ठीक होता। तो ये ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा 16 नंबर का, यानी कि ये फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 जो बेंडूरा से लिया गया है, इसमें बताना कि जो विच इज़ नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग यानी प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रिया नहीं है। अटेंशन, आप लोगों को पता है अटेंशन तो है ही, अटेंशन प्रोसेस। अवधारणात्मक प्रक्रिया रिटेंशन यानी धारणात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। मोटिवेशनल प्रोसेस भी, प्रेरणात्मक प्रक्रिया भी हमारा रहेगा। लेकिन कंजेक्शनल प्रोसेस यानी कि संयोजनात्मक प्रक्रिया इसके अंदर नहीं आएगी। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, प्रोडक्शन होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन ये प्रोसेस हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन नहीं, सेम थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि एक थ्योरी से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए पर्सन लर्निंग द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहेंगे। इसे सीधा सा है मॉडलिंग। इसे क्या बोलेंगे हम, मॉडलिंग कहेंगे। एडेप्टेशन जो कि पियाजे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ नहीं है। सेल्फ ऑब्जर्विंग यानी कि खुद को देखकर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, हालांकि ये बेंडूरा का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। एफिशिएंसी एक्सेप्टेशंस यानी कि सामर्थ्य, एक मिनट से, हाँ, सामर्थ्य प्रत्याक्षा यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने की, इसके अंदर रहेगा। ये भी ऑप्शन जो है बेंडूरा का है, लेकिन इसका ऑप्शन तो जो हमसे पूछा गया है वही बताना है, तो मॉडलिंग उसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये स्टर्नबर्ग की जो ट्रायआर्की थ्योरी है वहाँ से लिया गया है। यानी कि हमने देखा है कि 2022 का जो PYQ करे थे उसके अंदर भी स्टर्नबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जब हमें कंपोनेंट बताना था है या नहीं है। यहाँ पर पूछ लिया गया, नहीं वहाँ पे टाइप पूछे थे कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है। यहाँ पर टाइप के अंदर जो कंपोनेंट है वो है या नहीं ये पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या बताना है कि विच सब कंपोनेंट इज़ नॉट इंक्लूड इन कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी अंडर द स्टर्नबर्ग ट्रायआर्की थ्योरी। कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं किया जाता। उपघटक यानी कि देखें, पहले हम ये देख लेते हैं स्टर्नबर्ग की थ्योरी, मोटे तौर पर मैं बता देती हूँ। ये ट्रायआर्की थ्योरी बेसिकली स्टर्नबर्ग ने दी है। इसके अंदर 3 टाइप बताए गए इंटेलिजेंसी के। पहला टाइप रहेगा हमारा, एक मिनट, पहला रहेगा हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी, जिसे एनालिटिकल इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, दूसरा नाम रहेगा। दूसरा टाइप बताया इन्होंने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी, जिसे क्रिएटिविटी भी बोला, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी भी बोला गया है। और तीसरा रहेगा हमारा
कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी, तीसरा है ये हमारा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी, ठीक है, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी कहा है, इसका दूसरा नाम रहेगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, ठीक है। मोटा मोटा तौर पर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, टाइप अच्छे से नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंशियल के क्या पूछे गए इन्होंने, भाई कौन सा कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट बताना जो नहीं आता। तो बेसिकली इसके अंदर 3 ही आते, मेटा कंपोनेंट, एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट कंपोनेंट नहीं आता, ठीक है, इसमें 3 ही आते हैं, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एक्विजन, नॉलेज एक्विजन कंपोनेंट, यानी कि मेटा घटक, निष्पादक घटक और ज्ञान संग्रहण यानी अर्जन घटक। मेटा कंपोनेंट यानी कि जिसके अंदर देखा जाता है कि प्लानिंग वगैरह की जाती है ना, किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग की जाए, और परफॉर्मेंस में जो हमने प्लानिंग की है उसको करना, परफॉर्म करना, जो प्लानिंग की है किसी चीज़ की, हमने मान लो प्लानिंग की उसी के अकॉर्डिंग हमने परफॉर्म किया। और नॉलेज एक्विजन यानी रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कैसा किया, जैसे हमने प्लानिंग की थी, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहे, प्लानिंग की कि मैंने ये PYQs लगाने हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ये मैंने प्लानिंग की। परफॉर्म किया, परफॉर्म करें, एक्चुअल में जाके मैं जो है पेपर यानी जो हमारा एग्ज़ाम है वो देकर आ रही हूँ। फिर लास्ट में क्या रहा, नॉलेज एक्विजन, क्या किया, जो मैंने प्लानिंग की थी, परफॉर्म किया, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा वास्ट नहीं कराती, वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है जो ए लर्निंग डिसेबिलिटी डैट इफेक्ट द एक्विजन ऑफ अर्थमेटिकल स्किल, यानी एक अधिगम नियोगिता जो अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। ये सिंपली हमें मैथ से रिलेटेड है, यानी अर्थमेटिक से बताना है। तो अर्थमेटिक में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 डिसग्राफिया, यानी कि जब लिखने से प्रॉब्लम आ जाती है, लिखने में हमें जब प्रॉब्लम आती है तो डिसग्राफिया हो जाता है। डिसकैलकुलिया के अंदर जब हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी अर्थमैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आए उसे डिसकैलकुलिया हो जाता, डिसकैलकुलिया कहेंगे। डिसलेक्सिया, जब रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो डिसलेक्सिया हो जाती है, पढ़ने में जब दिक्कत आई तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे देख लेते हैं, जो कि फ्रॉइड का हमें सीक्वेंस बताना है, ठीक है। इसका सीधी सी स्किल रहेगी OAPLG, ठीक है, PLG यानी ओए प्लीज़, ठीक है। ओ से रहेगी हमारी ओरल, ए से ए नहीं आएगा, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी जेनाइटल, ये रहेगा। ये सीक्वेंस जो हमारा ठीक रहेगा, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया, सही क्रम में लगाना हमें, ठीक है। OAPLG यानी ओए प्लीज़ करके आप इसे ट्रिक के माध्यम से इसको इजी वे में याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पैवलोव की क्लासिकल थ्योरी से लिया गया। सीक्वेंस बताना हमें, टेम्पोरल सीक्वेंस बताना है। प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड कंडीशन स्टिमुलाई विल मोस्ट अफेक्ट लर्निंग, जो लर्निंग को अफेक्ट करे, प्रभावित करता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगा, इसका सीधा सा आंसर हो जाता है डिले लर्निंग, यानी कि पहले हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, बेल को प्रोवाइड, कंडीशन स्टिमुलस को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें बेल पहले दी जा रही है, फिर उसके बाद डिले यानी कुछ समय बाद जब हमें फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी फूड दिया जा रहा है तो वो डिले कंडीशनिंग हो जाएगी हमारी। साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों चीज़ साथ साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें, वो साइमल्टेनियसली हो जाएगी। ट्रेस के अंदर, ट्रेस यानी कि जब बैल के ट्रेस अपना ट्रेस छोड़ते हैं, यानी कि बंद होने वाली है, उसमें जब अपना ट्रेस छोड़ जाए, जैसे ही बैल बंद हुई तभी हमें जो है, तभी डॉग को जो है फूड प्रोवाइड करवा जाता है, वो ट्रेस हो गया। बैकवर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में यानी कि पहले आपको फूड प्रोवाइड करवा दिया, फूड को प्रोवाइड करवाया, फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, उसके बाद डॉग को बेल दी जाती है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये काफ़ी ख़राब कंडीशनिंग मानी जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
23। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से लिया गया है, ये बताना है कि इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज द एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप किस स्टेज में करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि अमूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। कौन सी स्टेज में होती है? इसका सीधा सा आंसर रहेगा फॉर्मल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर नहीं रहेगा। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो होता है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है हमारा, परमानेंस फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जहाँ एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, साथ ही साथ सेंट्रेशन आता है। कभी मौका मिला इसको पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे। और जो हमारी थर्ड स्टेज है कंक्रीट की, इसके अंदर क्या आ जाता है, कंक्रीट के अंदर हमारा आ जाता है कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन, यानी कि हम एक एस्पेक्ट पर फॉलो नहीं करते, एक से ज़्यादा चीज़ों पर, पहलुओं पर फोकस किया जाता है। तीसरा रहेगा हमारा रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि बच्चे में जो ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को उल्टा करके वो चीज़ों को है जो सोच सकता है, यानी कि बर्फ़ का पानी का बर्फ़ बना लेना, ये रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, चलते कभी किसी दिन मैं कंप्लीट इस पे बनाऊंगी। एक तो स्टर्नबर्ग की रहेगी और एक हमारी सेकंड रहेगी पियाजे की। अभी सिर्फ हम PYQ पे कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25 के अंदर बोला जा रहा है विच वन ऑफ फ्लोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए ये हमारा पहले भी हमने PYQ इसके लगाए, इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन पूछी, फिर NCF बोला। भाई किसने बोला था? 2005 के अंदर ये बोला गया, ये भी पूछा। ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है हमें बताना है। कोऑपरेशन यानी सहयोग का सिद्धांत तो आएगा ही आएगा। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी क्लास के अंदर अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्मों से बच्चे आते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी को जश्न बनाने का सिद्धांत ये भी इसके अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन, यानी हमने पढ़ा था सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथकीकरण का सिद्धांत, यानी उन्हें अलग कर देना चाहिए कि जहाँ डाइवर्सिटी आती है, एक जाति एक धर्म वाले बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्या ऐसा है? अलग जाति वालों को अलग कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन सीधा सा क्या हो जाता है? रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन, यानी अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना, ये तो सही बात है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट कर रहा है। करिकुलम मेडिटेशन, ऐसा करिकुलम बनाना जो हर बच्चे के लिए सूटेबल हो, ये पॉइंट भी हमारा ठीक रहेगा। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, बच्चे की यानी विद्यार्थी की क्षमताओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा टीचिंग की। लेकिन लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का बड़ा समूह जो है सपोर्ट नहीं करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टीचिंग में। ठीक है, ये ऑप्शन जो हमारा रहेगा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का बड़ा समूह। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच इज़ नॉट ए रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए। जो स्पेशल नीड होती है बच्चों की, तो उसमें
क्या नई भूमिका होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की, वो हमें बतानी है। एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉइंट तो ठीक रहेगा, बिना किसी भेदभाव के हमने बच्चों का दाखिला लेना चाहिए, ये पॉइंट ठीक है। प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी सुलभ बुनियादी सुविधा का प्रदान करना, ये भी गुड पॉइंट है, हमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है। आइडेंटिफाई, लास्ट एक बार ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रोवाइड नेसेसरी स्पोर्ट सर्विस, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो सर्विस है बच्चों को प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, ऑप्शन भी हमारा रहेगा ठीक। हमें गलत ऑप्शन देखना, गलत ऑप्शन ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड, पहले उनकी है ना स्पेशल नीड को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी है। एक्सक्लूड दैम फ्रॉम मेन स्ट्रीम, फिर उन्हें मुख्य धारा से बाहर निकाल दो। हमें उनकी आवश्यकताओं के बारे में पहले तो पहचानो, फिर उसको एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी है सोशल नीड, बच्चे की क्या नीड रहेगी, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, ना कि उसको बाहर करने की। तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से भी रिलेटेड जो है सेकंड, पहले हमने किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट, और यह खाली डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताना नहीं है आता, विकास के संदर्भ में नहीं आता, नहीं है आता, ये काफ़ी क्वेश्चनों में आता रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, हाँ ये तो सही है, जो विकास होता है परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादक होता है। थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट, ये भी सही है, जो विकास सर से पैर की दिशा की ओर बढ़ता है ना, मैंने पहले भी कराया था, जो हमारा एक मिनट, विकास जो है डेवलपमेंट जो है बेसिकली सर से पैर की ओर जाता है, ये भी सही रहे। विकास सेंटर से पेरिफेरल की ओर जब जाए, है ना, सेंटर एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज, यानी विकास एक्सट्रीमिटीज, विकास केंद्र अक्षर छोर की ओर जाए। हाँ, आप ये बताना कि इस प्रिंसिपल को कहते क्या है, ये कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, मैं ये यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगी। यानी जो सर से पैर की तरफ जाए, जो केंद्र से परिधि की तरफ जाए, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसमें हमें ये बताना कौन सा नहीं आता, ये इसमें ये बोला गया कि जो लेटर डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन अर्लियर डेवलपमेंट, ऐसा है नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो पहले वाले जो प्रारंभिक विकास है की तुलना में बाद वाला अधिक गंभीर, नहीं, पहले वाला जो विकास होता है शुरू में, जब इतने सारे चेंजेस हमें शुरू में देखने को मिलती है, वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ना कि बाद वाला। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा ठीक हो जाएगा। अगले चलती है 29 क्वेश्चन की तरफ। 29, द 3 डायमेंशनल मॉडल द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपाउंड बाय हुम, किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, बताना। समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा 2022 में जो आपने PYQ किए थे, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पूछा गया किसने बनाई थी 3 डायमेंशनल मॉडल। तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा हमारा ग्रिफिथ, कूपर, रिंगला बेन, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही रहेगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, दिस डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन इज गिवन बाय हुम, किसने दी? समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका हार्लॉक। आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।